अरे नैना, इस कटोरे में क्या लेकर आई हो? आज कुछ घर में नया बना है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा अचार था। अच्छा अच्छा, वैसे भी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। रुको मैं जरा चख कर देखता हूँ। हाँ क्यों नहीं, खाकर देखो ना। रोटी और दाल के साथ मिलाकर खाना और ज्यादा टेस्टी लगेगा। हाँ, सच में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। वैसे कहाँ से खरीद कर लाई हो इसे? अरे आप तो कुछ भी बोलते रहते हो, हर चीज खरीदने की थोड़ी होती है। इसे तो मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया था। ओह अच्छा, सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। क्या बात है, तुम इतना टेस्टी अचार भी बनाती हो? मुझे तो आज ही पता चला। शुक्रिया जी, जो आपने मेरा अचार पसंद कर लिया। अच्छा सुनो नैना, मैं कह रहा था कि कल मेरा दोस्त नीलेश आने वाला है, तो उसके लिए खाने पीने का इंतजाम पहले से कर लेना। ठीक है जी। अगले दिन शैलेश रास्ते से ही नीलेश को लेकर घर आता है। चल यार कुछ खा पी लेते, फिर आराम से बातें कर लेंगे। हाँ क्यों नहीं। अरे नैना, टेबल पर खाना ले आओ। ठीक है जी, अभी लाई। और बता यार, भाभी ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और तू बता, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है यार, बस खाने पीने के प्रोडक्ट्स की शुरुआत की, देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। ये लीजिए, और हाँ, मैं आपका पसंदीदा अचार भी लेकर आई हूँ। भैया आप भी लेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर ये अचार शैलेश का पसंदीदा है तो एक बार मैं भी इसे चखकर जरूर देखूंगा। हाँ क्यों नहीं, लीजिए ना, मैं आपकी प्लेट में परोस देती हूँ। अरे वाह भाभी, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी अचार है। क्या बात है, आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया भैया। इस तरह से नीलेश को अब अचार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो शैलेश के घर अक्सर आया जाया करता था। एक बार जब नैना के पास अचार नहीं होता तो नीलेश उसे अचार का सारा सामान ला कर दे देता और अचार बनाने को बोलता। कुछ दिन बाद जब वो वापस अचार के लिए आता है तब भाभी आपका अचार भी ले आना। अब बड़े दिन हो गए मैंने आपके अचार को नहीं चखा, आज तो मैं आपका अचार चखकर ही जाऊंगा। जी, वो लेकर ही आ रही थी। वैसे आज मैंने अचार से ज्यादा टेस्टी कुछ बनाया है। आज मटर पनीर की सब्जी और पूरी बनी है, तो अचार को छोड़िए ना, इसे खाइए। नहीं भाभी, ये सब तो मैं रोज घर में खाता हूँ, पर जो आपका अचार है उसकी बात ही अलग है। मुझे आपका अचार ही खाना है, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। अरे यार, नीलेश जी ने मुझे तो फंसा ही दिया। अब क्या करूं, अब मेरा वाला अचार देना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ भाभी जी, जल्दी करो ना, मुझे आपके अचार की तलब हो रही है। इस तरह से नैना ने नीलेश को अपना अचार लाकर दे दिया, लेकिन ये वाला अचार एकदम घटिया था, जिसकी वजह से नीलेश ने उसकी बुराई कर डाली। अपनी बुराई सुनकर नैना शर्मिंदा हो गई और उसने सच बता दिया। सॉरी जी, मैंने आप दोनों से झूठ बोला था कि वो पहले वाले अचार मैंने बनाए थे। दरअसल इस बार का अचार मैंने बनाया था, इसलिए आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। सच कहूँ तो मुझे अचार बनाने ही नहीं आता। नैना की बात सुनकर शैलेश और नीलेश को बुरा लगा। अगर पहले के अचार नैना ने नहीं बनाए थे तो किसने बनाए थे? क्या नीलेश ने अचार बनाने वाले के बारे में जानने की कोशिश की? किस तरह उन अचार बनाने वाले का जीवन नीलेश के बिजनेस का हिस्सा बन गया? आखिर कैसे एक गरीब का परिवार आम की गुठली, छिलके और शहद और आम के पन्ने से भरपूर अचार के बिजनेस से खुद का पक्का घर बना लेता है? आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। अरे सुमित्रा, मैं जरा इसी गांव में पच्छम के घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर से आ जाऊंगा, जब तक तू अपना घर का काम कर ले। अच्छा, कोई काम था क्या? हाँ, वो खेत में बीज का पता करने जा रहा था। पिछली बार उनकी फसल बहुत अच्छी हुई थी, तो हम भी इस बार उन्हीं के बीज बोएंगे। जरा बीज के बारे में ही पता करने जा रहा था मैं। ठीक है जी, आप जाओ, और हाँ जल्दी आ जाना, कहीं पूरा दिन वहीं पर मत बिता देना। हाँ ठीक है, वो जरा मेरा गमछा तो लेकर देना। आज तो नमक भी खत्म हो गया है, हल्दी और मसाला भी थोड़ा सा ही बचा है। लगता है बाजार जाना पड़ेगा। धीरज, नीरज और लोकेश तो खेत से आकर थक जाते हैं, वो कहाँ जाएंगे बाजार, मैं ही चली जाती हूँ। अरे चाची आप। हाँ बेटा, थोड़ा सामान खरीदना है तो उसी के लिए आई थी। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी चाची आज तो हर चीज में बढ़ोतरी हो गई है। पता नहीं महंगाई भी एकदम से क्यों बढ़ जाती है, हैं?
लेकिन आप चिंता मत करो, आपको तो बस नमक, हल्दी और कुछ मसाले ही लेने, तो ये सब में तो सिर्फ 2 रुपए का ही बढ़ोतरी आया है। ठीक है बेटा, तो मुझे एक पैकेट नमक, हल्दी, 100 ग्राम जीरा दे दो। ये लो चाची, आपका सारा सामान पैक हो गया है। ठीक है बेटा, ये ले तेरे पैसे। अब सुमित्रा अपना सामान लेकर घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में धूप के कारण उसे चक्कर आने जैसा लगता है। हे भगवान, ये धूप तो किसी की भी तबीयत खराब कर देगी। ऊपर से चारों तरफ गर्म हवा चल रही है। बस कुछ दूर और चलना है, फिर थोड़ा आराम कर लूंगी। पता नहीं आज चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे। कुछ दूर चलने के बाद अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो नीचे गिर जाऊंगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं आगे नहीं जा सकती। मैं यहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। क्या बात है, आज माँ अभी तक खाना नहीं लेकर आई? उन्हें आने में इतनी देर क्यों लग रही है? हो सकता है वो दूसरे कामों में व्यस्त हो गई हूँ और लाना भूल गई हूँ। मैं एक काम करता हूँ, खुद ही जाकर घर से खाना लेकर आ जाता हूँ। अरे भैया, क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हो? नीरज, मैं घर जा रहा हूँ। लगता है माँ अपने काम में फंस गई होंगी, तो उन्होंने शायद खाना लाने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो एक काम करता हूँ, मैं खुद ही जाकर लेकर आता हूँ। जब तक तुम दोनों आराम से काम कर लो, मैं तुम्हारा और मेरा खाना भी लेकर थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब तक लेकर आइए आराम से, हम तब तक खेत के कुछ काम निपटा लेते हैं। अरे माँ, तू यहाँ क्या हुआ तुझे? तू ठीक है ना? अब बेटा, मैं जरा घर के कुछ सामान लेने दुकान गई थी। आते समय थोड़ा चक्कर आने लगे थे, इसलिए यहीं पर बैठ गई। अरे अरे, ये क्या बात हुई? तुझे मुझे बताना चाहिए था। गर्मी इतनी बढ़ गई है और बाहर बहुत तेज धूप है। तेरा इस उम्र में धूप में यूं आना जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कुछ सामान लाना होता है तो हमें बता देती, कल सुबह हम खरीद लाते। अच्छा चल, वो सब छोड़, चल मैं तुझे पकड़ा कर ले चलता हूँ। चल चल, हाँ हाँ, आराम से चल। माँ को घर छोड़ने के बाद धीरज खाना लेकर खेत पहुँचता है। अगले दिन से सभी भाई माँ को आराम देने के लिए खुद ही खाना बनाने लगे। लेकिन अगले दिन जब सुमित्रा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी अचानक नीचे गिर गई। कई घंटों तक वो नीचे ही पड़ी रही। अब उसके तीनों बेटे वहाँ पहुँचे तो दौड़कर उसके पास गए। हे भगवान, ये माँ को क्या हो गया? माँ यहाँ पर क्यों गिरी पड़ी है? माँ उठो माँ, क्या हुआ माँ? लगता है माँ को चक्कर आ गया है। रुको भैया, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। माँ, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है तुझे? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ भैया? क्या नहीं हो सकता? लोकेश, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उठो माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ। उठो, भगवान के लिए अपनी आंखें खोल दो माँ। हे भगवान, ये तूने क्या अटका डाला? इन बच्चों को रोता देखकर तो मुझसे नहीं रहा जाता। अगर मैंने हिम्मत नहीं की तो ये सभी टूटकर बिखर जाएंगे। मुझे इन्हें संभालना ही होगा। माँ तुझे अचानक क्या हो गया माँ? शांत हो जाओ बेटा, जो होना था उसमें सिर्फ भगवान की ही मर्जी थी। अब होनी को कौन डाल सकता है? तुम सबको हिम्मत करनी होगी। मैं तुम्हारे पास हूँ, तो तुम्हें दुखी होने की कोई बात नहीं है। कुछ समय बाद सभी ने खुद को संभाला और माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। समय बीतता गया और सभी को काम धंधे में परेशानी होने लगी। इसी के चलते बिजरपाल ने एक एक करके अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। अब घर में 3 बहू आने के बाद जिम्मेदारियां सभी में बंट गईं। एक दिन वो तीनों लकड़ियां लेने पास के ही बगीचे में जाती हैं। अरे वाह, यहाँ तो छाँव में कितनी अच्छी हवा चल रही है। कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठ लेते हैं, फिर लकड़ियां काट कर लेकर घर जाएंगे। वैसे दीदी, हमारे घर में सासू माँ के ना होने से कितना सूना लगता है ना। हाँ, सो तो है, अब क्या करें, हमारे नसीब में यही घर लिखा था तो मिल गया। ठीक ही तो है हमारा नसीब। मैंने सुना है घर में सास होने पर हर काम के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। नहीं ज्योति, हर किसी की सास एक जैसी नहीं होती। हो सकता है हमारी सास हमें बेटियों की तरह प्यार करती। अरे ये देखो दीदी, ये तो आम गिर रहे हैं। लगता है हवा की वजह से इस आम के पेड़ से आम गिरने लगे हैं। हाँ, जरा इन्हें उठाकर तो ला। चल एक एक करके चक्कर देखते हैं। आम तो अच्छे लग रहे हैं। तू भी खाना, फिर बाकी के आम घर ही ले चलते हैं।
अगले दिन गांव में खबर फैली कि एक आदमी गर्मी की लू से मर गया। ये सुनकर देवरानी और जेठानी को अपने पति की चिंता होने लगी। हे भगवान, न जाने उस बेचारी की पत्नी का क्या हाल होगा। दीदी, कहीं हमारी सासू माँ को भी तो लू नहीं लग गई थी ना? हाँ, हो भी सकता है, लेकिन अब से हमें खुद और अपने परिवार का ख्याल रखना होगा। हाँ ज्योति, तू ठीक कहती है। मेरे मन में ना एक ख्याल आया है। जो आम कल हम लेकर आए थे ना, उसका पन्ना बना लेते हैं और खेत पर जाते समय हम उन्हें दे देंगे। सुना है आम का पन्ना लू लगने से बचाव करता है। हाँ दीदी, आपने सही कहा। इससे हमारी पतियों को लू भी नहीं लगेगी। ये खेतों की एक ही प्रकार की सब्जी खा खा कर तो मेरा मन ही उग गया है। अब क्या करें दीदी, हमें जो मिलता है बनाने को उसे ही बना लेते हैं। कोई बात नहीं ज्योति, अब हमारे घर की हालत वैसी नहीं है कि रोज बाजार से तरह तरह की चीजें मिल सके। हमारे आने से थोड़ा खर्चा भी तो बढ़ गया ना, तो हमें अपने पतियों की हालत को सोचकर घर में जो भी है रूखा सूखा उसी में संतुष्ट रहना होगा। ठीक कहती हो दीदी, वैसे भी पेट ही तो भरना है, इसमें क्या बहस करनी। हम सभी अपने मन को समझा ही लेंगे। अच्छा सुनो, घर में कुछ आम है ना, उनकी चटनी बना लेते हैं, हो सकता है थोड़ा मन बदल जाए। ठीक है दीदी, आप लोग खाना निकालो, मैं अभी चटनी पीस कर लाती हूँ, फिर हम एक साथ मिलकर खाएंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट चटनी बनी है। हाँ दीदी, कहाँ हम एक ही सब्जी से बोर हो गए थे, इस चटनी ने तो हमें अलग ही स्वाद चखा दिया। हाँ सही है, अब तो आम का सीजन भी चल रहा है, तो बाजार में आम सस्ते भी मिल रहे होंगे। हाँ क्यों नहीं, हम कुछ पैसे बचाकर बाजार से आम खरीद लेते हैं, फिर उनका अचार बना लेंगे। कुछ दिन बाद तीनों ने मिलकर अचार तैयार कर लिया और डिब्बे में रख दिया। लेकिन डिब्बे में रखा अचार बेस्वाद सा लग रहा था। किसी को पसंद न आने पर लोगों ने उसे मजबूरी में खाकर खत्म करना ही समझा। एक दिन ज्योति मटके का पानी सभी को देकर खुद पी रही थी। दीदी, ये जो हमारे घर का मटका है ना, किसी फ्रिज से कम नहीं है, बस इसमें बिजली का तार ही नहीं है, यही एक कमी रह गई है इसमें। अरे दीदी, आप भी ना, कहाँ फ्रिज कहाँ ये मटका। फ्रिज में हम खाना और फल रख सकते हैं और ज्यादा ठंडा पानी कर सकते हैं। इस मटके में आप उसके जैसी कौन सी बात दिख गई। सही बात है। वैसे भी अगर मटका ही फ्रिज बन जाता तो फ्रिज बनाने वाली कंपनियां क्या आम अचार डालने के लिए खुली रखती। हाँ दीदी, आपने ठीक कहा, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। आप भी ना दीदी अजीबोगरीब मजाक करती रहती हो। हमारा मटका वैसे चमत्कारी है, खुद बाहर की हवा सोखकर अंदर के पानी को अपने ही ठंडा कर देता है। हवा अंदर जाने की बात से मुझे कुछ याद आया, कहीं हमारे डिब्बे वाले अचार में हवा ना जाने की वजह से तो अचार नहीं खराब हो गया ना। हाँ, हो भी सकता है। किसी चीज को एकदम से बंद कर दो तो उसमें बदबू तो आने ही लगती है। हाँ ये तो है, अगर हम अपना अचार मटके में बनाकर रखें और ऊपर से सूती कपड़ा से बांधें तो कैसा रहेगा। फिर तो मटके के ऊपर और चारों तरफ से उसमें हवा जाएगी, इससे अचार बदबू भी नहीं करेगा और अच्छा भी लगेगा। इस तरह से तीनों ने मिलकर इस बार ज्यादा अचार बनाया और तीनों मटकों में भरकर रख दिया। एक दिन उनकी पड़ोसन नैना मटके देखकर उनके घर के बाहर आती है। अरे मोनिका, ये तुम लोगों ने मटकों में क्या रख दिया। हाँ दीदी, ये हमने अचार बनाया था, जो उसी को थोड़ा धूप दिखा रहे हैं। अच्छा, वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा एक चखाओ तो मुझे। हाँ दीदी, अभी देती हूँ। अरे ज्योति, जरा घर में से एक कटोरी तो लाना। हाँ दीदी, ये लो कटोरी। ये लो दीदी, खाकर देखो और हमें भी बताओ कि हमारा अचार कैसा बना है। वाह, मजा आ गया, ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। सच में तुम्हारा अचार तो बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया दीदी। अच्छा सुन, अगर कोई बड़ी कटोरी हो तो उसमें जरा थोड़ा अचार और दे देना, तेरे भैया भी जरा थोड़ा सा चख लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको देती हूँ। चल ठीक है मोनिका, मैं थोड़ी देर बाद तेरी कटोरी साफ करके दे जाऊंगी। नैना का परिवार मोनिका के परिवार से थोड़ा अलग था। नैना के घर में सब कुछ स्टैंडर्ड जैसा होता था। शाम को नैना ही अचार अपने पति को परोसती है। अरे नैना, इस कटोरी में क्या लेकर आई हो? आज कुछ घर में नया बना है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा अचार था। अच्छा, वैसे भी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। रुको मैं जरा चख कर देखता हूँ। हाँ क्यों नहीं, खाकर देखो ना। रोटी और दाल के साथ मिलाकर खाना और ज्यादा टेस्टी लगेगा। हाँ, सच में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। वैसे कहाँ से खरीद कर लाई हो इसे? अरे आप तो कुछ भी बोलते रहते हो, हर चीज खरीदने की थोड़ी होती है।
इसे तो मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया था। ओह अच्छा, सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। क्या बात है, तुम इतना टेस्टी अचार भी बनाती हो, मुझे तो आज ही पता चला। शुक्रिया जी, जो आपने मेरा अचार पसंद कर लिया। अच्छा सुनो नैना, मैं कह रहा था कि कल मेरा दोस्त नीलेश आने वाला है, तो उसके लिए खाने पीने का इंतजाम पहले से कर लेना। ठीक है जी। अगले दिन शैलेश रास्ते से ही नीलेश को लेकर घर आता है। चल यार कुछ खा पी लेते, फिर आराम से बातें कर लेंगे। हाँ क्यों नहीं। अरे नैना, टेबल पर खाना ले आओ। ठीक है जी, अभी लाई। और बता यार, भाभी ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और तू बता, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है यार, बस खाने पीने के प्रोडक्ट्स की शुरुआत की, देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। ये लीजिए, और हाँ, मैं आपका पसंदीदा अचार भी लेकर आई हूँ। भैया आप भी लेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर ये अचार शैलेश का पसंदीदा है तो एक बार मैं भी इसे चखकर जरूर देखूंगा। हाँ क्यों नहीं, लीजिए ना, मैं आपकी प्लेट में परोस देती हूँ। अरे वाह भाभी, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी अचार है। क्या बात है, आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया भैया। इस तरह से नीलेश को अब अचार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो शैलेश के घर अक्सर आया जाया करता था। एक बार जब नैना के पास अचार नहीं होता तो नीलेश उसे अचार का सारा सामान लाकर दे देता और अचार बनाने को बोलता। कुछ दिन बाद जब वो वापस अचार के लिए आता है तब भाभी आपका अचार भी ले आना, अब बड़े दिन हो गए मैंने आपके अचार को नहीं चखा। आज तो मैं आपका अचार चखकर ही जाऊंगा। जी, वो लेकर ही आ रही थी। वैसे आज मैंने अचार से ज्यादा टेस्टी कुछ बनाया है। आज मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी बनी है, तो अचार को छोड़िए ना, इसे खाइए। नहीं भाभी, ये सब तो मैं रोज घर में खाता हूँ, पर जो आपका अचार है उसकी बात ही अलग है। मुझे आपका अचार ही खाना है, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। अरे यार, नीलेश जी ने मुझे तो फंसा ही दिया। अब क्या करूं? अब मेरा वाला अचार देना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ भाभी जी, जल्दी करो ना, मुझे आपके अचार की तलब हो रही है। इस तरह से नैना ने नीलेश को अपना अचार लाकर दे दिया, लेकिन ये वाला अचार एकदम घटिया था, जिसकी वजह से नीलेश ने उसकी बुराई कर डाली। अपनी बुराई सुनकर नैना शर्मिंदा हो गई और उसने सच बता दिया। सॉरी जी, मैंने आप दोनों से झूठ बोला था कि वो पहले वाले अचार मैंने बनाए थे। दरअसल इस बार का अचार मैंने बनाया था, इसलिए आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। सच कहूँ तो मुझे अचार बनाने ही नहीं आता। उधर देवरानी और जेठानी अपने पहले अचार से बोर होकर कुछ अलग ही सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि हम अपने अचार में कुछ और नयापन लाएं क्या? क्या मतलब दीदी? मतलब कि जो हम बनाते हैं वैसा अचार तो हर कोई बना लेता है। मैं सोच रही थी कि हम अपने मसालों में कुछ और चीजें जोड़ें, जैसे उसका स्वाद और बढ़ जाए और हमें अचार बोर जैसा भी ना लगे। लेकिन हम अचार के मसाले में और क्या डाल सकते हैं? देखो, हम एक काम करते हैं, आम के छिलके को छीलकर उसे सुखाकर पीस लेते हैं और उसे मसाले में डालकर फिर अचार बनाकर देखते हैं। हाँ, एक बार तो कोशिश करने में क्या ही जाता है। लेकिन दीदी, पहले आप एक ही मटके में अपना जुगाड़ लगाकर देखो, क्या पता सभी को ऐसा अचार पसंद ना आए। हाँ, ये भी ठीक है। इस तरह से मोनिका ने एक मटके में अपने जुगाड़ वाला अचार बनाया तो लोगों ने थोड़ा बदलाव देखा। फिर कुछ दिन बाद कल्पना ने भी कुछ सोचा। दीदी, मैंने कुछ सोचा है। मैं आम की कच्ची गुठलियों को पीसकर उसे भी मसाले में मिलाकर देखती हूँ। हाँ क्यों नहीं, जब मैंने बनाकर देख लिया तो तू भी अपना कुछ बना लेना। हाँ दीदी, मैं तो सोच रही हूँ कि आपका भी अचार टेस्ट करके देख ही लेती हूँ। अरे कल्पना, तूने अपने जुगाड़ वाला अचार बनाया कि नहीं? हाँ दीदी, बना दिया। बस मैं आज खाने पर सभी को देने वाली हूँ। आप लोग भी मेरे अचार को स्वाद करके बताना। ठीक है। आज मैंने आप सभी के लिए अपने तरीके से कुछ अलग अचार बनाया है। आप लोग टेस्ट करके जरूर बताना कि कैसा बना है। हाँ क्यों नहीं, पहले थाली में अचार तो परोसो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। वाह भाभी, आपने तो अचार में कुछ अलग ही स्वाद बना दिया है। सच में बहुत अच्छा बनाया अचार। शुक्रिया देवर जी। कुछ दिन बाद जब सभी के लिए पन्ना बन रहा था तो ज्योति सबके लिए पन्ना बनाने में बिजी थी। दीदी, आज मैं सोच रही थी कि पन्ना में थोड़ा शहद डालकर देखते हैं। मीठा डालना ठीक रहेगा क्या? दीदी, एक बार शहद वाला पन्ना पीकर देखते हैं, क्या पता पसंद आ जाए। ज्योति, तुम बना लो पन्ना। बड़ी दीदी, पहले आप ही पीकर बताओ कैसा बना है। अरे,
ये तो खट्टा मीठा सा स्वाद आ रहा है। अच्छा बना है यार, एकदम वैसा ही बना है जैसे मैंने अपनी कल्पना में सोचा था। इसलिए तो मेरा नाम कल्पना है, क्योंकि तू हर बात की कल्पना ज्यादा करती है। दीदी एक बात कहूँ, अगर मैं भी इस पन्ने से अलग हांडी में अचार बनाऊं तो? वैसे आइडिया अच्छा है, अगर तूने इस पन्ने को अचार में मिला दिया तो अलग ही स्वाद आ जाएगा। कुछ दिन बाद ज्योति ने भी अपना अचार बना डाला। उसका अचार भी सभी को बहुत पसंद आया। एक दिन अचानक नीलेश उनके घर पहुंचता है। मोनिका, कल्पना और ज्योति जी, आप ही हो ना? हाँ जी, कहिए, आप कौन? मैं आपके पड़ोस में रहने वाली नैना जी का रिश्तेदार हूँ। एक बार भाभी ने मुझे आप ही के अचार खिलाए थे। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या आप मेरे लिए अचार बनाने का काम करेंगी? दरअसल मुझे आपका अचार मार्केट में उतारना है। इसके बदले मैं आपको अच्छे पैसे दूंगा। क्या हमारे अचार के बदले हमें पैसे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल। तभी देवरानी और जेठानी के पति भी वहां पहुंच जाते हैं। आप कौन? ये हमारे पड़ोसी के रिश्तेदार हैं। ये अपने बिजनेस में हमारा अचार मांग रहे हैं और बदले में हमें पैसे भी दे रहे हैं। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ जी, अगर आपको एतराज ना हो तो आपकी पत्नियां मेरे लिए काम कर सकती है। हाँ क्यों नहीं, लेकिन हमारी घर की बहुएं काम करने बाहर नहीं जाती। अरे कोई बात नहीं, आप परेशान न होइए। इन लोगों को बस घर में अचार बनाना है, बाकी सामान मैं इन्हें लाकर खुद दे दूंगा। फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बहुएं आपके लिए काम जरूर करेंगी। इस तरह से मोनिका, कल्पना और ज्योति नीलेश के बिजनेस के लिए अलग अलग वैरायटी में अचार बनाने लगे। उनके अचार के स्वाद ने लोगों का मन लुभाया और नीलेश का बिजनेस एकदम से ऊपर उठ गया। इस तरह से मोनिका, कल्पना और ज्योति महीनों का 40,000 रुपए कमाने लगी। कुछ ही समय में उनके परिवार ने नया घर बनवा लिया और गांव में आराम की जिंदगी जीने लगे।